जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे सीता माता के नित्य नेम की कहानी। इस कहानी को अपने जीवन काल में एक बार नियम लेकर अवश्य सुनना चाहिए, ताकि सीता माता के आशीर्वाद से हमारे घर में अन्न धन के भंडार भरे रहे, सुख सौभाग्य का वास हो, मन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हों। सीता माता का व्यवहार अत्यंत सौम्य, धैर्यवान और पतिव्रता था। वे प्रेम, त्याग, पवित्रता और अटूट भक्ति की प्रतिमूर्ति थी। कितने भी कठिन हालात आए, लेकिन सीता माता ने धीरज और बुद्धिमत्ता से काम लिया था। वे एक आदर्श पत्नी, पुत्री और एक आदर्श माता के रूप में सम्मान, करुणा और क्षमा का प्रतीक है। सीता माता ने श्री राम जी के साथ सुख दुख में बराबर का साथ निभाया और 14 वर्षों तक भगवान श्री राम के साथ वन में अनेकों कष्ट सहे, फिर भी पति के प्रति वो निष्ठावान रही। जब सीता जी का रावण ने हरण कर लिया था, तब भी उन्होंने पूरे साहस और पवित्रता के साथ उस कठिन समय का सामना किया। रानी होने के बाद भी सीता माता सादा जीवन पसंद करती थी। लंका में रहने के बावजूद रावण के प्रति उनके मन में बिल्कुल भी घृणा नहीं थी, बल्कि क्षमा और करुणा का भाव था। सीता माता ने हमेशा अपने ससुराल और मायके की मर्यादा को समझा और धर्म के मार्ग पर चलती रही। अग्नि परीक्षा के द्वारा उन्होंने अपनी पवित्रता और निर्दोषता सिद्ध की थी। उसे सीता माता के नित्य नेम की कहानी को बड़े प्रेम भाव से कहा और सुना जाता है। तो आप भी इस कथा को एकाग्र होकर प्रसन्नचित मन से सुनना। रोजाना सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना और फिर रोजाना नियम से, चाहे कार्तिक का महीना हो, वैशाख का महीना हो, इसे पूरे नियम से सुनना। अगर आप 1 साल का नियम लेना चाहते हैं तो 1 साल भी नियम पूर्वक सुन सकते हैं। बोलो सीता माता की जय हो। जब सीता माता मिथिला नगरी से अपने पिता राजा जनक के घर से विवाह करके अयोध्यापुरी आई थी, भगवान श्री राम को देखकर और उनकी सादगी से सीता माता इतनी प्रभावित हुई मानो उसे सारी खुशी मिल गई हो। तो वह हर समय अपने पति श्री राम का ही गुणगान करती रहती, अकेले में ही अपने से बातें करती। तो एक दिन भगवान श्री राम ने सुना कि सीता माता कुछ गुनगुना रही है। तो भगवान जी कहने लगे कि हे प्रिय, तुम क्या बोल रही हो? तो सीता माता का मुख लज्जा से लाल हो गया और वो कहने लगी कि स्वामी कुछ नहीं। तो भगवान श्री राम ने कहा कि मैंने सब कुछ सुन लिया है कि तुम मेरे बारे में ही कुछ कह रही हो। इस तरह भगवान श्री राम के बार बार कहने पर सीता माता लज्जा युक्त मुख से कहने लगी, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। अब यह सुनकर राम जी को बहुत ही अच्छा लगा और राम जी तो रोजाना सीता मैया के मुख से एक बार अवश्य सुनते। इसी तरह यह रोजाना का नियम बन गया। अब रोजाना सीता माता यह कहानी कहती और श्री राम इसे सुना करते थे। इसी तरह वर्षों बीत गए। एक समय की बात है, भगवान श्री राम को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। तो सीता माता तो उदास होकर बैठ गई। तो श्री राम पूछने लगे कि हे प्रिय, तुम इस तरह से उदास क्यों बैठी हो? तो सीता मैया कहने लगी कि हे स्वामी, आज आप बाहर जा रहे हैं, आप तो ना जाने कितने दिनों से आएंगे और मेरी तो कहानी का नियम बन गया है। अब मैं इस नित्य नेम की कहानी को किसे सुनाऊंगी? अगर मैंने कहानी नहीं सुनाई तो मैं तो भोजन भी नहीं करूंगी। अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं? तो भगवान श्री राम कहने लगे कि हे प्रिय,
इस तरह उदास होकर बैठने की कोई बात नहीं है। तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर पानी भरने के लिए महिलाएं जरूर आएंगी, तो उन्हें अपनी कहानी सुना देना। तो यह सुनकर सीता माता बहुत ही प्रसन्न हुई और श्री राम जी के कहे अनुसार सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर में सीता माता देखती है कि एक स्त्री आई है। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी है और सोने का घड़ा ले रखा है। तो सीता माता उसे देखकर कहने लगी कि बहन आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। तो वो कहने लगी कि मैं तो तुम्हें जानती नहीं हूँ, तुम मेरी राह क्यों देख रही थी? तो सीता माता ने कहा कि बहन, मैं नित्य नेम की कहानी कहती हूँ और जब तक कहानी नहीं सुनती भोजन भी नहीं करती हूँ। यह कहानी मैं अपने पति को सुनाती थी। अब मेरे पति किसी काम से बाहर गए हैं, तो तुम आज मेरी कहानी सुन लो। तो सीता माता की बात सुनकर वह स्त्री कहने लगी कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो घर का काम कब करूंगी? मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ाई करेगी। नहीं बहन, मैं तुम्हारी यह कहानी नहीं सुन सकती हूँ। ऐसा कहकर वह चली गई। तो उसकी रेशम की जो साड़ी पहन रखी थी वो जगह जगह से फट गई और उसके हाथ में जो सोने का घड़ा था वो मिट्टी के घड़े में बदल गया। अब वो यह देखकर हैरान थी कि यह सब कुछ कैसे हुआ। वह जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही दहलीज पर पांव रखा तो सास ने देखा और कहा कि ये किसका दोष अपने सर लेकर आई है? ये क्या हालत बना रखी है तूने? वहीं पर रुक जा। तो उसकी बहू कहने लगी कि सासू माँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ भी नहीं किया है। कुएं की पाल पर एक महिला बैठी थी, उसने मुझसे कहा था कि मेरे नित्य नेम की कहानी सुन लो, लेकिन मैंने नहीं सुनी। मुझे तो लगता है यह सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। सासू माँ, मैं तो डर गई थी कि कहीं मैं वहाँ कहानी सुनने के लिए बैठ जाऊंगी और ज़्यादा समय लग गया तो आप मुझसे लड़ाई करेंगी। तो उसकी सासू माँ कहने लगी कि तुम ये तेरी साड़ी और घड़ा मुझे दे। फिर अपनी बहू की साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। तो सास ने देखा कि वहाँ पर तो सीता माता बैठी है। वह उसे देखते ही कहने लगी कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। मैं कब से यहाँ पर बैठी हूँ, कोई भी कहानी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो उसकी सास मिट्टी के घड़े को अपने आगे रखकर उसके ऊपर साड़ी रख ली और सीता माता से कहने लगी कि मैं तुम्हारी कहानी एक बार नहीं 4 बार सुन लूंगी। सुनाओ, तुम कैसी कहानी सुनाती हो? तो सीता मैया कहने लगी कि राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम। राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। प्रेम से बोलो श्री राम जय जय राम। तो यह सुनकर उसकी सासू माँ तो बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि बहन, आप तो कहानी बहुत अच्छी सुनाती हैं, मुझे एक बार और सुनाओ। इस तरह सीता माता से कई बार कहानी सुनकर उसकी सास अपने घर की ओर चली। तो रास्ते में जाते जाते सास ने देखा कि साड़ी तो बिल्कुल ठीक है, कहीं से भी कटी फटी नहीं है और मिट्टी का घड़ा था वो सोने का हो गया है। तो वह खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ी। घर में जाते ही उसकी बहू कहने लगी कि सासू माँ, यह चमत्कार कैसे हुआ? तो उसकी सास कहने लगी कि बहू, तू तो दोष लगा के आई है और अब मैं तेरा दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने पूछा कि सासू माँ, वह कुएं वाली स्त्री कौन थी? तो उसकी सास कहने लगी कि वो सीता माता थी। अगर वो खुश हो जाती है तो पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है और घर में लक्ष्मी जी का वास कर देती है। व्यक्ति की जो भी इच्छा हो
उसे तुरंत पूरा कर देती है, लेकिन जो उसकी बात नहीं मानता है उसका नए का भी पुराना हो जाता है। घर में भरे भंडार खाली हो जाते हैं और उस घर में लक्ष्मी जी का वास कभी नहीं रहता। व्यक्ति जो चाहता है उसे अपने जीवन में वह सब कुछ कभी नहीं मिलता। तो यह सुनकर बहू कहने लगी कि सासू माँ, मैंने कहानी नहीं सुनी, तभी तो देखो मेरी साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। मुझसे तो यह बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ऐसी कहानी है तो मुझे भी सुना दो ताकि मेरा सारा दोष उतर जाए। तो सास कहने लगी कि ठीक है, तुम्हें सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो। तो सास बहू दोनों आसन बिछाकर आलथी पालथी मारकर बैठ गई। अब सास कहने लगी कि राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। प्रेम से बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। तो कहानी सुनते ही उसकी बहू कहने लगी कि सासू माँ, कहानी तो बहुत अच्छी है। अब हम ऐसा करेंगे कि इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोजाना सुबह सवेरे जल्दी उठती, नहाती धोती, घर के मंदिर में घी का दीपक जलाती, पूजा करने के बाद में सीता माता के नित नेम की कहानी कहती और सुनती। तो इस तरह उनके घर में खूब अन्न धन हो गया। एक दिन सुबह जल्दी ही उनकी पड़ोसन आई और कहने लगी कि बहन, थोड़ी आग देना, आज हमारे चूल्हे की आग बुझ गई है। तो वो सास बहू कहने लगी कि हमने तो अभी आग जलाई ही नहीं। तो पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे ही उठ जाती हो, तुम्हारे घर से आवाज़ें आती रहती हैं, फिर तुम उठकर क्या करती हो? तो वो कहने लगी कि हम सास बहू सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं और उसके बाद सीता माता के नित नेम की कहानी कहती हैं। तो पड़ोसन कहने लगी कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तो वो सास बहू कहने लगी कि सीता माता की कहानी सुनने से घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन, ऐसी बात है तो मुझे भी कहानी सुनाओ, मैं भी रोजाना कहानी सुनूंगी। तो इस तरह कहकर वो वहीं पर बैठ गई। तो उसकी सास कहने लगी कि कहानी तो मैं तुम्हें सुना दूंगी, लेकिन रोजाना सुनने के लिए तुम्हें इसका नियम लेना होगा और उसके बाद सुबह जल्दी उठकर स्नान करना होगा। फिर पहले इस कहानी को सुनना होगा और बाद में घर के अन्य काम करने होंगे। फिर देखना तुम्हारे घर में किस तरह दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की होती है। तो वो कहने लगी कि बहन ठीक है, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, पहले आप मुझे कहानी सुनाओ। तो वह तो आलथी पालथी मारकर बैठ गई। अब उसकी सास कहानी सुनाने लगी कि राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। तो कहानी पूरी होते ही पड़ोसन कहने लगी कि सीता माता की ये कहानी तो बहुत ही अच्छी है, अब मैं भी रोजाना इस कहानी को सुना करूंगी। तो दूसरे ही दिन से उनकी पड़ोसन सुबह जल्दी ही नहा धोकर घर के मंदिर में दीपक जलाकर उनके घर आ जाती। फिर तीनों मिलकर कहानी सुनती। तो उनके घर में खूब अन्न धन हो गया। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में सारी महिलाएं इस कथा को सुनने लगी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। कहते हैं कि तभी से नित नेम की कथा का प्रचलन हुआ था
उसके बाद हर महिला अपने जीवन काल में सीता माता के इस नीत नेम की कहानी को एक बार संकल्प लेकर अवश्य सुनती हैं। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भंडार भरना। कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के, सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। अब अपनी सुनते हैं राम और लक्ष्मण की कथा। जब राजा दशरथ ने अपने बेटे श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया था, तो भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ की आज्ञा से वनवास को जाने लगे। तो रास्ते में सभी तीर्थ, गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितर तर्पण कर वन में कंद मूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना आया। कार्तिक के पहले दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माता सीता को दे दिए। माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण ने पूछा कि भाभी माँ, हम तो 3 हैं, फिर 4 पत्तल में क्यों परोसा? तो माँ सीता कहने लगी कि 1 पत्तल तो गौ माता की है। जब राम जी और लक्ष्मण जी और गौ माता को पत्तल परोस दी, तो राम जी ने सीता से पूछा कि सीता जी, कि आपने भोजन करना शुरू क्यों नहीं किया? तो सीता माता कहने लगी कि मैं तो कार्तिक के महीने में राम कथा सुनाती हूँ, ये तो मेरा नियम है। राम कथा सुनाने के बाद ही मैं फल ग्रहण करती हूँ। तो राम जी कहने लगे कि तुम ऐसा करो, तुम्हारी कथा मुझे सुना दो। लक्ष्मण जी बोले मुझे सुना दो। तो माँ सीता कहने लगी कि औरत की बात औरत ही सुने। आप मेरे पति हैं और आप मेरे देवर हैं, मैं आप दोनों को कथा कैसे कह सकती हूँ? तो लक्ष्मण जी सोचने लगे कि इस जंगल में कौन औरत मिलेगी जो भाभी की कथा सुन ले। तो लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। उसमें सारी की सारी चीज़ें सोने की थी, इसीलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा गया। अब सभी नगर निवासियों को घमंड था कि वहाँ पर सारी चीज़ें सोने की थी। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। तो सीता माता को वहाँ कुएं पर पानी लाने के लिए भेज दिया और कहा कि तुम वहाँ जाकर कोई औरत मिले उसे अपनी कथा सुना देना और आकर भोजन कर लेना। तो सीता माता आज्ञा पाकर वहाँ से चल पड़ी। जैसे ही कुएं पर पहुँची, वहाँ जो महिलाएं पानी लेने आ रही थी तो उनसे राम राम किया, तो कोई नहीं बोली। तो सीता माता तो मायूस हो गई। ऐसा करते करते दिन चढ़ आया। इतने में वहाँ पर एक छोटी सी कन्या आई। सीता जी ने उसे राम राम किया तो वो बोली कि राम राम। तो सीता माता उससे कहने लगी कि बाई, तुम मेरी राम कथा सुनोगी क्या? वह बोली कि मेरे घर पर तो काम है। सीता जी ने कहा कि मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं और वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो लड़की कहने लगी कि मेरी माँ भी मेरा इंतजार कर रही है। ऐसा कहकर वो लड़की वहाँ से जाने लगी। तो सीता माता को क्रोध आ गया। माता सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब वह लड़की घर गई तो उसकी माँ कहने लगी कि बाई, ये क्या हुआ? तब वह लड़की बोली कि मुझे तो पता नहीं है, मैं तो कुएं पर पानी लेने गई थी। वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी। उसने मुझे कहा कि राम कथा सुन लो। तो मैंने कहा कि मुझे तो तुम्हारी राम कथा नहीं सुननी। उसके बाद उसने पता नहीं क्या किया। तो अपनी बेटी की बात सुनते ही उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, तुम वापस जाओ और जैसा उसने कहा है वैसा ही करो। कथा सुनने में तुम्हारा क्या जाता है? तो वो अपनी माँ को मना करते हुए बोली कि माँ, मैं नहीं जाऊँगी। तो वहीं पास में उसकी बहू खड़ी थी। उसने कहा कि माँ जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। तो बहू कुएं पर चली गई। वहाँ पर सीता माता बैठी थी, पर वो कुछ नहीं बोली। अब बहू तो कुएं से घड़ा भर ले और खाली कर दी। काफ़ी देर तक इसी तरह करती रही। तब सीता माता ने कहा कि आपके घर में कोई काम नहीं है जो आप घड़ा भर रही हो और खाली कर रही हो? तो वह बोली कि माता जी, मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तो माँ सीता कहने लगी कि तू मुझे माँ कहकर बुला रही है, तो तुझे समय है तो क्या मेरी कहानी सुनेगी? तो वह बोली कि माँ, आप कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से सुनूंगी। तो यह सुनकर सीता माता बहुत ही खुश हुई और उससे कहने लगी कि बेटा, तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद की है,
भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। यह कहकर सीता माता ने कथा सुनाई। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा कि बेटा, तूने मेरी राम कथा सुनी है, मेरी सहायता की है, राम जी लक्ष्मण जी को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। तो सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार उतारकर उसे दे दिया। वह घर आ गई तो देखती है कि उसके पास जो मटका था वह सोने का हो गया। तो सासू जी ने जब यह देखा तो कहा कि ये सोने का मटका तुम कहाँ से लाई? तो बहू कहने लगी कि माँ जी, मैंने सीता माता से राम कथा सुनी थी, ये उसी का फल है। तो सासू जी कहने लगी कि तो बहू, तुम प्रतिदिन राम कथा सुन आना। अब बहू रोजाना नियम से कथा सुनने लगी। बहू को कथा सुनते सुनते बहुत दिन हो गई। तब उसने सीता माता से पूछा कि माँ, इस कथा की उद्यापन विधि क्या है, मुझे बताओ, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। तब सीता जी कहने लगी कि 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लेकर आना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग को और 1 लड्डू साथ में ले लेना, वो मंदिर पर चढ़ा देना, जिससे 1 मंदिर बनवाने जितना फल प्राप्त होगा। और दूसरा भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना पुण्य फल प्राप्त होगा। और तीसरा भाग गौ माता को दे देना। और चौथा भाग तुलसी माता पर चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना पुण्य फल प्राप्त होगा। 5वां भाग कुंवारी कन्या को दे देना, जिससे कन्या विवाह जितना फल प्राप्त होगा। 6ठा भाग सूर्य देव को चढ़ाना, जिससे 33 कोटि देवताओं को भोग लगाने जितना पुण्य फल प्राप्त होगा। और 7वां भाग ब्राह्मण को दे देना। अगर ब्राह्मण ना मिले तो पीपल की जड़ में दबा देना, जिससे तुम्हें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा और तुम्हारे घर में सुख सौभाग्य का वास होगा, अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। तो सीता माता से उद्यापन विधि सुनकर बहू खुशी खुशी घर आ गई और घर आकर सारी बात अपनी सासू माँ को बताई। तो उसकी सासू ने कहा कि जैसे सीता माता ने बताया है उसी तरह विधि पूर्वक उद्यापन कर दो। तो बहू ने विधि पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से उद्यापन कर दिया और फिर माता सीता के पास आकर बोली कि माँ, मैंने विधि पूर्वक उद्यापन तो कर दिया। तो सीता जी ने कहा कि अब 7 दिन बाद में बैकुंठ से विमान आएगा। तो जैसे ही 7 दिन पूरे हुए तो बैकुंठ से विमान आया। तो बहू ने कहा कि सासू जी, स्वर्ग से विमान आया है। तो सासू जी ने कहा कि बहू, तेरे ससुर और मुझे ले चल, तेरे माता पिता को भी ले चल, सारे कुटुंब वालों को ले चल, अड़ोसी पड़ोसियों को भी ले चलो। बहू ने सबको विमान पर बैठा लिया, पर विमान तो अब भी खाली था। थोड़ी ही देर बाद में उसकी ननंद आई तो वो कहने लगी कि मैं भी चलूंगी। तो उसके इतना कहते ही विमान तो भर गया। तो यह देखकर सबको बड़ी ही हैरानी हुई। तो यह देखकर बहू कहने लगी कि सीता माता, मेरी ननंद बाईसा को भी बिठा लो। तो सीता माता ने कहा कि इसने कभी भी कोई धर्म पुण्य नहीं किया है। अगर यह नियम से राम लक्ष्मण की कथा सुनकर उद्यापन करेगी तो ही इसके लिए बैकुंठ से विमान आएगा। तब तक गांव के सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और पूछने लगे कि बहू, तूने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसकी वजह से तुम्हारे लिए बैकुंठ से विमान आया है? तो बहू कहने लगी कि मैंने तो सीता माता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया है। तो सारे गांव वाले बोले कि हमें भी राम कथा सुनाओ, हमें भी राम कथा सुननी है। तो बार बार आग्रह करने पर बहू राम कथा सुनाने लगी और सारे नर और नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही सारी नगरी सोने की हो गई और बहू ने कहा कि आज के बाद जो भी कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल प्राप्त होगा। फिर सारे राम लक्ष्मण की जय जयकार करते हुए विमान में बैठकर स्वर्ग को चले गए। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता फूलों की वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया था? तो बहू ने कहा कि मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी है। तो सारे देवताओं ने कहा कि तो वरदान मांग। तब वह बोली कि मेरे पास तो सारी सिद्धियां हैं, मुझे यह वरदान दो कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा एवं भक्ति से राम कथा राम लक्ष्मण जानकी की कहानी को सुनेगा उसको मेरे समान ही फल प्राप्त हो। तो देवताओं ने उसे यह आशीर्वाद दे दिया और फिर खुशी से उन सभी पर फूलों की वर्षा करने लगे।
चारों ओर राम की जय जयकार होने लगी। प्रेम से बोलो श्री राम जय जय राम। अब अपने सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक महिला रहा करती थी। विवाह के कुछ साल बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। उसके एक बेटा था। उसे उसने बड़े जतन से पाल पोस कर बड़ा किया। बड़ा होने पर वह अपनी माँ से कहने लगा कि माँ मैं शहर जाना चाहता हूँ। वहाँ जाकर खूब सारा धन कमाऊंगा, जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। देखो तुम कितनी मेहनत करती हो, फिर भी तुम्हें 2 समय का भोजन भी नहीं मिलता है। तुमने कितनी मुश्किल से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी सेवा करूं। तो उसकी माँ ने कहा कि नहीं बेटा, मैं तुम्हें अपनी आंखों से दूर नहीं भेज सकती। तुम्हारे जाने के बाद मेरा यहाँ कौन है, मैं किसके सहारे रहूंगी। तो वो जिद करने लगा कि माँ मैं बहुत ही जल्द लौट आऊँगा, खूब सारा धन लेकर आऊँगा, फिर देखना हम कैसे आराम से रहते हैं। तो वह इस तरह अपनी माँ को मनाकर शहर धन कमाने चला गया। वहाँ जाकर एक दुकान पर रह गया। सुबह से शाम ईमानदारी से काम करता था। तो उसकी मेहनत देखकर सेठ जी बहुत ही खुश हुआ और उसे थोड़े ही समय में अपने दुकान का हिस्सेदार बना लिया। तो वह तो कामकाज में अपनी माँ को बिल्कुल भूल गया था। इसी तरह समय बीतता रहा। उसके सेठ जी की एक बेटी थी। तो सेठ एक दिन उस लड़के से कहने लगा कि बेटा, मैं तो वृद्ध हो चला हूँ और मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरी बेटी का विवाह मैं तुमसे करवाऊँ। तो ऐसा कहकर सेठ जी ने अपनी इकलौती बेटी का विवाह उस लड़के से करवा दिया और स्वयं तीर्थ यात्रा पर चला गया। उसके बाद लड़के की जिम्मेदारी बढ़ गई और वह रात दिन वहीं काम में उलझा रहता। उसे कभी भी अपनी माँ की याद नहीं आई। अगर याद भी आती तो काम इतना था कि वह सोच कर रह जाता, जाने का समय नहीं मिलता। उधर पीछे उसकी माँ दिन रात अपने बेटे की राह देखती थी कि आज मेरा बेटा आएगा। सुबह होती इंतजार में शाम हो जाती, लेकिन उसका बेटा नहीं आता। तो बेचारी तरह तरह की आशंकाएं लगाती कि पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में है। और वह तुलसी माता से हाथ जोड़कर विनती करती कि हे माँ तुलसी, मेरे बेटे की रक्षा करना। वह बचपन से ही तुलसी की पूजा किया करती थी, तो उसने तुलसी पूजा का अपना नियम नहीं छोड़ा। कार्तिक का महीना चल रहा था, तो उसने पूरे महीने कार्तिक स्नान किया और देव उठनी एकादशी के दिन व्रत का संकल्प लिया कि हे विष्णु भगवान, हे तुलसी माता, आज से मैं 5 दिन निराहार रहकर आपका व्रत करूंगी। मुझे मेरे बेटे का कोई समाचार तो मिले। मुझे इंतजार करते करते सालों बीत चुके हैं। हे प्रभु, मुझ दीन पर दया करो। तो इस तरह उसने व्रत का संकल्प किया और कार्तिक के अंतिम 5 दिन निराहार रहकर व्रत किया। तो यह देखकर लक्ष्मी माता विष्णु जी से कहने लगी कि हे स्वामी, आप इसकी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? इसने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों को झेला है, फिर भी तुलसी जी की पूजा करनी नहीं छोड़ी। तो आप इस पर उपकार क्यों नहीं करते हैं? तो विष्णु भगवान कहने लगे कि हे लक्ष्मी, हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, लेकिन कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ता है। तो लक्ष्मी जी हैरान होकर कहने लगी कि इसने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जिसकी वजह से इसे इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। तो विष्णु जी मुस्कुराकर कहने लगी कि यह महिला अपने पिछले जन्म में एक ब्राह्मणी थी, पर इसने ब्राह्मण के कोई नियम का पालन नहीं किया। न यह अपने पति का कहना मानती थी और अपनी सास से भी लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। इनके घर पर एक गाय थी। एक बार इसकी सास कोई काम से बाहर गई थी, तो पीछे से इसने उस गाय को पानी नहीं पिलाया, तो वह गाय भूखी प्यासी खड़ी रही। इसे तनिक भी दया नहीं आई, तो उसी का फल यह इस जन्म में भोग रही है। तो लक्ष्मी जी कहने लगी कि हे स्वामी, अब तो इसने अपने पापों का प्रायश्चित कर दिया है। आप ही तो कहते हैं कि तुलसी के पूजन से हर व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं।
तो क्या इसके पाप कभी नष्ट नहीं होंगे? अगर यह इसी तरह अपने पुत्र के वियोग में भूखी प्यासी बैठी रही तो हमें कौन मानेगा? कौन तुलसी जी की पूजा करेगा? अतः हे स्वामी, आप इस पर उपकार कीजिए और इसका पुत्र लौटा दीजिए। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि ये तो आप ही कर सकती हैं। तो उसी समय लक्ष्मी माता ने विष्णु जी का कहना मानकर एक बूढ़ी माई का वेश धारण किया और उस लड़के के स्वप्न में जा पहुंची और कहने लगी कि बेटा तू कहाँ से आया है? तो उस लड़के ने अपने गांव का नाम बता दिया। तो वह बूढ़ी माई कहने लगी कि बेटा, क्या तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती जिसे तुम वर्षों पहले अकेली छोड़कर आया था? तो वो कहने लगा कि माई, मुझे अपनी माँ की याद आती है, पर मैं जाऊँ कैसे? मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, इसे छोड़कर भी तो नहीं जा सकता। तो बूढ़ी माई का वेश धारण किए लक्ष्मी माता कहती है कि तू सुबह जल्दी उठना, स्नान करके अपने माथे पर केसर का तिलक करना और उसके बाद लक्ष्मी माता के नाम से एक घी का दीपक जलाकर अपनी दुकान में रख लेना। देखना शाम तक तुम्हारा सारा माल बिक जाएगा। यह कहकर बूढ़ी माई अंतर्ध्यान हो गई। जैसे ही सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी पत्नी 3 लकड़ियों को कपड़े पहना रखे हैं और उनके चरण स्पर्श कर रही है। तो वो पूछने लगा कि हे प्रिय, तुम ये क्या कर रही हो? तो वो कहने लगी कि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। आपके गांव में कोई नहीं है क्या? मेरा भी तो मन है कि मैं अपने ससुराल जाऊं, जहां मेरे सास ससुर और ननंद हो, भरा पूरा परिवार हो। तो वह लड़का आंखों में आंसू भरकर कहने लगा कि मेरे परिवार में एक मेरी माँ है जिसे मैं वर्षों पहले अकेले छोड़कर आया था। अब पता नहीं वो है भी या नहीं। कहीं मेरी राह देखते देखते उनके जीवन का अंत तो नहीं हो गया? अगर ऐसा हो गया तो मेरे पापों का प्रायश्चित कैसे होगा? फिर उसने अपने स्वप्न की बात अपनी पत्नी को बताई। फिर दोनों पति पत्नी दूसरे दिन सुबह जल्दी उठे और स्नान ध्यान करके दुकान पर घी का दीपक जलाकर लक्ष्मी माता से प्रार्थना की कि हे माँ, हमें अपने घर जाने का रास्ता दिखाओ। तभी वो देखते हैं कि उनकी दुकान पर एक बड़ा सारा व्यापारी आता है और वह उससे पूछता है कि आपकी दुकान को मैं खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम बेचना चाहोगे? मैं तुम्हें दुगना मूल्य देकर यह दुकान लेना चाहता हूँ। तो यह सुनकर वह लड़का और उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुए और खुशी खुशी उस लड़के ने वह दुकान बेच दी और फिर अपनी माँ के लिए कपड़े मिठाइयाँ लेकर अपनी पत्नी सहित वहाँ से रवाना हो गया। उसके मन में भय भी था कि पता नहीं मेरी माँ किस हाल में होगी और मुझे देखकर क्या कहेगी। मैं उनसे क्या कहकर आया था कि मैं बहुत ही जल्द आ जाऊँगा। तो वह इसी तरह सोचता हुआ अपने कलेजे को थामे गांव में प्रवेश किया। तो गांव के बाहर मंदिर के आगे बैठी उसकी माँ दिखाई दी। तो अपनी माँ को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह दौड़कर अपनी माँ के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें थोड़े से समय के लिए कह कर गया था और देखो आज कितने साल बीत गए हैं। तो अपने बेटे को देखकर उसकी माँ बहुत ही खुश हुई और उसका गला रुंध गया। वो कुछ भी नहीं बोल सकी। वह मन ही मन तुलसी जी और विष्णु भगवान का धन्यवाद करने लगी। तभी आकर उसकी बहू उनके चरण स्पर्श करती है और कहती है कि माँ, आपका बेटा नहीं आने वाला था, इसे तो मैं लेकर आई हूँ। तभी उसका बेटा कहता है कि माँ, ये आपकी बहू है, आज के बाद आपको काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम दोनों मिलकर आपकी खूब सेवा किया करेंगे। तो उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो बनावटी गुस्से में कहती है कि बेटा, मुझे तुम दोनों की सेवा नहीं चाहिए, मुझे तो हंसता खेलता पूरा परिवार चाहिए। मेरे कुल की वृद्धि होनी चाहिए और मेरे साथ खेलने वाले खूब पोते पोती होने चाहिए। आपकी यही सजा है। तो इस तरह कहते हुए उस बुढ़िया माई ने अपने बेटे बहू को गले से लगा लिया और फिर तुलसी जी के आशीर्वाद से 10वें महीने उनके घर सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। तो अपने पोते को देखकर वह बूढ़ी माई बहुत ही खुश हुई
और अपने सारे दुखों को भूल गई और दिन रात उसी की देखरेख में लगी रहती। तुलसी पूजन करने से वह अपने पूर्व जन्म के दोषों से मुक्त हो गई और अपने जीवन के सारे सुखों का भोग करती हुई अंतकाल में वैकुंठ धाम को गई। बोलो तुलसी माता की जय हो। अब एक कहानी अपने सुनेंगे गणेश जी भगवान की। गणेश जी भगवान की कहानी को हर व्रत कथा के साथ में अवश्य सुनना चाहिए। बोलो गणेश गजानन की जय हो। पुराने समय की बात है कि एक गांव में एक दादी पोती रहा करती थी, जिन्होंने गणेश भगवान की कहानी सुनने का नियम लिया हुआ था। वह एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर कहानी कहा करती थी। गणेश भगवान के नाम का अर्घ्य दिया करती थी। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। उस दादी की पोती विवाह योग्य हो गई तो उसकी दादी के पास बहुत अधिक धन तो था नहीं, तो उसने एक सामान्य सा घर देखकर उसका विवाह कर दिया। जब वह ससुराल जाने लगी तो उसकी दादी ने सिर्फ उसे एक कलश में जल भरकर दे दिया और कहा कि गणेश जी भगवान की कहानी का नियम कभी मत छोड़ना। तो उसकी पोती बोली कि ठीक है दादी, जैसा आपने कहा, और यह कहकर वो अपने ससुराल के लिए विदा हो गई। रास्ते में वो सोच रही थी कि ससुराल वाले पूछेंगे कि क्या लेकर आई है तो मैं सबको क्या बताऊंगी। तो गणेश भगवान ने सोचा कि यह लड़की तो बहुत ही परेशान है, मुझे इसका संकट मिटाना चाहिए। तो रास्ते में पोती ने गणेश भगवान की कहानी कहकर अर्घ्य दिया। तो जैसे ही उसने अर्घ्य दिया तो वहाँ पर हीरे मोतियों का कुंड भर गया और हीरे मोतियों से भरे हुए कुंड को देखकर पोती बहुत ही खुश हुई और फिर वह उन सबको उठाकर कुछ हीरे मोती अपनी चुनरी में लगाए और बाकी साथ लेकर ससुराल पहुंच गई। तो वहां उसके ससुर जी ने उसकी सास से कहा कि हमारी बहू तो बड़े घर की है, हमें तो जहां तक पता है इनका परिवार बिल्कुल ही गरीब था। यह तो खूब दान दहेज लेकर आई है, इतने बड़े घर से आई है तो इसकी खातिरदारी के लिए खाने के लिए कुछ तो डंका बनाओ। तुम ऐसा करो, पड़ोसन के यहाँ से चावल लाकर बहू के लिए भोजन बनाओ। जब उसकी सास पड़ोसियों के घर से चावल लेकर आई और चावल बनाने लगी तो उसकी बहू ने कहा कि अम्मा जी, दाल और चावल मेरे कलश में जो पानी पड़ा है उसी पानी से बनाना। तो सास ने अपनी बहू के कहे अनुसार कलश के पानी से पहले चावल बनाए और फिर दाल बनाई। तभी अचानक से एक चमत्कार हुआ। उनकी पूरी रसोई अनाज और तरह तरह के पकवान से भर गई। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। उसने अपनी बहू से कहा कि बहू आओ भोजन कर लो। तो बहू ने कहा कि माँ जी, अभी तक घर में किसी ने भोजन नहीं किया है तो मैं भोजन कैसे कर लूँ। घर की बहू को सबसे पहले भोजन कभी नहीं करना चाहिए और मेरा गणेश भगवान की कहानी कहने का नियम भी है। तो सास ने कहा कि बहू, आज मैं भी तुम्हारी कहानी सुनूंगी। तो फिर बहू ने एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर गणेश भगवान की कहानी कही और घर के सभी सदस्यों ने गणेश भगवान की कहानी सुनी। तो गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। यह देखकर सास और भी अधिक प्रसन्न हुई और फिर वह पूरी खुशी से अपने पूरे मोहल्ले में गणेश भगवान का प्रसाद बांटने लगी। तब उसकी पड़ोसन ने कहा कि अभी तो तुम मुझसे चावल और दाल उधार लेकर गई थी और इतनी जल्दी इतना सारा धन कहाँ से लेकर आई हो। तब उसकी सास बोली कि मेरी बहू हर रोज गणेश भगवान की कहानी कहती है, उसका ये नियम है, तो यह तो सब उसी का फल है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसी बहू मिली। तो सास की बात सुनकर पड़ोसन को बड़ी हैरानी हुई। उसने कहा कि मैं भी गणेश भगवान की कहानी का नियम लूँगी। गणेश भगवान की कहानी का नियम निभाने से पड़ोसन के घर में भी अन्न धन के भंडार भर गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने पोती को दिया और पड़ोसन को दिया वैसा सबको देना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। तो ये थी सीता माता के नित्य नेम की कहानी, जो हर व्यक्ति को अपने सुख सौभाग्य और धन वैभव की प्राप्ति के लिए अवश्य सुनना चाहिए। आप सभी से मेरा कहना है कि इन कथाओं को श्रद्धा भाव से सुने, क्योंकि ये पौराणिक कथाएं हैं जो बड़ी ही श्रद्धा के साथ सुनी जाती है और जिससे हमारी मनोकामना भी पूर्ण होती है। अगर हम तर्क वितर्क करते हैं
तो इससे हमारे शास्त्रों का और हमारे देवी देवताओं का निरादर होता है। अतः ऐसी धारणा मन में कभी नहीं लानी चाहिए। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम की जय हो, सीता मैया की जय हो जरूर लिखें और इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली बैसाख के महीने की कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनें और अपने रिश्तेदारों और मित्रों में शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।